हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो संपन्न हुआ है, उसको लेके बहुत सारे बच्चे हैं जिसके अंदर ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। मेरे भी संस्थान स्टडी सरनम से कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है इस बार, और दोनों का आई होप कि हो जाएगा इस बार, है ना। लेकिन कन्फ्यूजन है उन लोगों के मन में, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन का जो एनालिसिस किया, मेरे अपने चैनल पे इसी चैनल पे हमने उसका पूरा क्वेश्चन एनालिसिस डाला हुआ है। जो बीपीएससी का कट ऑफ है ना, कट ऑफ है, कट ऑफ है, वो कट ऑफ इस बार का जो उम्मीद, देखो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कट ऑफ का निर्धारण कौन करता है। कट ऑफ को निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं वो हैं क्वेश्चन का नेचर। क्वेश्चन का नेचर कितना है, पहला नंबर। क्वेश्चन के अलावा सीटों की संख्या कितनी है, कैंडिडेट का अपियरिंग क्या है, उसमें कितना परसेंट कैंडिडेट अपियर हुए हैं। ये सारे चीज जो है कट ऑफ को निर्धारित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं। ठीक है। इस बार जो अगर आप देखिएगा तो लगभग 2035 सीटें हैं, लगभग मान के चलिए राउंड फिगर में 2000। पिछले साल जो कट ऑफ आया था वो 400 सीट थी लगभग, और लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा कैंडिडेट अपियर हुआ था। तब कट ऑफ गया था 91 जनरल का, है ना। हम देख लेते हैं 2023 में जनरल का कट ऑफ कितना गया था। जनरल का कट ऑफ गया था 91, है ना। ये तब हुआ था जब सीटों की संख्या लगभग 400 के आसपास में थी तब। इस बार 2024 में, है ना, सीटें इस समय सीटें कितनी थी। इस समय आपको 2023 में सीट थी लगभग, जो टोटल सीटें हैं, है ना, लगभग कितनी थी, लगभग कितना, 400। इस बार जो 2024 में सीटें हैं, है ना, लगभग 2000। हम 2035 है तो मैं 2000 अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ, सीधा सीधा हिसाब। इसमें 400 सीटें थी तब जनरल का कट ऑफ 91 गया है, और इसका 5 गुना ज्यादा इस बार वैकेंसी है। तब जो कोई आदमी कह रहा है कि 95 कट ऑफ जाएगा, 97 कट ऑफ जाएगा, वो महाबेवकूफ़ी वाला बात है। इतना संभव नहीं, उनको समझदारी नहीं है इस चीज की कि कट ऑफ का निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो इस बार का जो मेरा अपना आइडिया है, अनुमान है, क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद, है ना, कि 85 से इस बार का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 85 से 90 के बीच में होना चाहिए कट ऑफ। मेरा अपना आइडिया है 85 से 90 के बीच में जनरल का कट ऑफ होना चाहिए, है ना। उसी हिसाब से 2-3 नंबर कम ओबीसी का होना चाहिए। यहां पे देखिए, इसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ है ना, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो पिछले साल को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये भी जो है लगभग, है ना, 83 से 88 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद ईबीसी का जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, है ना। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो भी 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो एससी कम्युनिटी है उसका भी कट ऑफ जो है आपको 70 से 75 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मेरा अपना अनुमान है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को ध्यान में रख के हम लोग अगर चर्चा करें, इसमें प्लस माइनस 3 का कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है।
इसमें भी +-3 का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, इसमें भी +-3 का कॉन्सेप्ट, +-3 और +-3, इसमें भी +-3 यानी 2-3 नंबर आगे पीछे का हो सकता है मेरे हिसाब से, इसलिए हमने इतना का गैपिंग लिया है 80 से 85 का। हो सकता है 86 भी हो जाए, 87 भी हो जाए, है ना, 90 की जगह 92 भी आ जाए, लेकिन 92 नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सीटें पर्याप्त हैं। एपियरिंग कैंडिडेट जो है 4,85,000 के आसपास में इस बार फॉर्म भरे गए थे, जिसमें लगभग 35 से 40% जो स्टूडेंट है यानी कि जो कैंडिडेट है वो अनअपियर हुए, यानी अपियर हुए ही नहीं। तो ये सारी संख्या तो कम हो गई। जब संख्या कम हुई है तो जो बच्चा अपियर हुआ है उसी में से न कट ऑफ लेके, और उसी में से न 2000 के जगह पर लगभग 20-22 हजार बच्चों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है। सबसे पहली बात, जितनी सीटें हैं उसका 10 गुना क्वालिफाई होता है ना। इसमें 400 सीटें थी तो 10 गुना क्वालिफाई होगा, तो यानी कि 4000 बच्चे क्वालिफाई होंगे पीटी में कब 2023 में हुए थे। इस बार जो अगर देखिएगा तो 2000 सीटें हैं लगभग, ऐसा माना जा रहा है कि 10 गुना ज्यादा, इसका लगभग 21,000 जो बच्चा है ना, वो इस बार पीटी में क्वालिफाई होगा। अब 21,000 बच्चा में लगभग 3 लाख 3.5 लाख बच्चा अपियर हुआ है एग्जाम में, तो उसी में ना 21,000 बच्चा को लेना है, और सारा बच्चा का स्कोर तो उतना आएगा नहीं, आप भी जानते हैं। इसलिए कट ऑफ का निर्धारण जो है उसी के बिहाफ पे, उसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। मैंने फिर कहा कि कट ऑफ जो निर्धारित किया जाता है उसमें मुख्यतः क्वेश्चन का नेचर को ध्यान में रखा जाता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है ना, अनुमान जो लगाया जाता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। दूसरा, सीटों की संख्या कितनी है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन का कट ऑफ का निर्धारण और उसका अनुमान लगाया जाता है। दूसरी बात कि अपियरिंग कैंडिडेट कितना है, फॉर्म कितना भराया है और अपियर कितना हुआ है कैंडिडेट। ये मुख्य 3 ऐसे एलिमेंट है, तत्व हैं, जिसको ध्यान में रखकर कट ऑफ का निर्धारण हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अगर हम उन सब का अनुमान लगाएं तो मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ 85 से 90, ओबीसी का कट ऑफ 83 से 88, ईबीसी का कट ऑफ 80 से 85, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 80 से 85 के बीच में होगा, ± 2-3 नंबर का, और एससी का कट ऑफ भी 70 से 75 होगा। इसी में महिलाओं की का जो नंबर होता है, लड़कियों का नंबर होता है 2-4 नंबर कम, 5 नंबर कम होता है। SC ST में भी ज़्यादा का फासला हो जाता है। SC ST में जैसे अगर 70-75 जो है लड़कों का है तो लड़कियों का 65-70 हो जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी ईडब्ल्यूएस में भी वही होता है, 5 से 8 नंबर, कभी कभी 10 नंबर का फासला होता है लड़कियों का लड़कों के कंपैरिजन में हर सेक्टर में। तो क्योंकि आपको मालूम है कि 1/3 सीट जो है वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व है बिहार में, तो उसके हिसाब से जितनी भी सीटें होंगी उसकी 1/3 हिस्सा लड़कियों के लिए रिजर्व होगा। उसके बाद जो बनेगा वो लड़कों का कट ऑफ बनेगा, और उसमें कट ऑफ का निर्धारण होगा ओबीसी, ईबीसी, जनरल या अदरवाइज। उसी प्रकार से जो 1/3 बचा है उधर लड़कियों के लिए, उस लड़कियों में फिर कट ऑफ का निर्धारण होगा जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी इत्यादि का, है ना। तो इसीलिए एसटीज का भी है इसमें, तो उसी प्रकार से कट ऑफ का निर्धारण तय होता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को 90 सेंटर में है, 85-90 के बीच में है, वो तैयारी कर ले, मेंस की तैयारी चालू कर दे, बिना समय गवाए हुए मेंस का तैयारी बिल्कुल चालू करना है। अगर आपका कट ऑफ, आपका स्कोर है ना, आपका स्कोर अगर 85-90 के बीच में है तो आप तैयारी जारी कर दीजिए। अगर आपका स्कोर 90 से ऊपर है तो सिक्योर होके पीस माइंडेड तरीके से तैयारी में जोर जार से पूरी तरह से लग जाइए, है ना, पुरजोर तरीके से। अगर आप 80-85 के बीच में हैं तो आप कंफ्यूजन में हैं, जनरल कैटेगरी वाले की बात मैं कर रहा हूं, तो उनको मतलब डाउट के घेरे में है वो कि सफल होंगे कि नहीं होंगे। बट 85-90 वाले जो है वो डाउट के घेरे में नहीं हैं, वो 100% सफलता पा सकते हैं, इसकी पूरी 80% गारंटी है, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता। दूसरी बात कि जो भी इस कट ऑफ
मानक को पूरा कर रहा है वो बिल्कुल तैयारी मेंस का करिए, क्योंकि मेंस की तैयारी में इतनी आसान नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि तुम रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, इसमें डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कंक्रीट आइडियाज के साथ जो है उसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हम अगर आप सलाह देंगे, आपकी इच्छा होगी, तो हम क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि मेरा इससे कल का जो वीडियो है मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक हम सवालों को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम उसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप हमको इस बात के लिए अनुमति दें अपने कमेंट माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं। बीपीएससी का जो अपडेट है, जो अभी कैंसिल हुआ है, वो सब चीज़ें क्या हो रहा है, लेकिन जिसका स्कोर इतना बन रहा है तो समझ लीजिए पूरी एग्जाम कैंसिल नहीं होगी। जो सेंटर है उसका एग्जाम कैंसिल होगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पूरी एग्जाम कैंसिल नहीं होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो भी इस स्कोर के अंदर में आ रहा है, मार्किंग आ रहा है, वो एकदम तैयारी कर ले, उसको टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि उसको समय, क्योंकि आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें कंटेंट को पूरी तरह से समराइज करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना आसान नहीं होता है। मुख्य परीक्षा नाम क्यों है? नाम ही तो है मुख्य परीक्षा। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी परीक्षा है। प्रिलिमिनरी इसको बोलते हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब है कि आप बीपीएससी के लायक यानी सिविल सर्विसेज के लायक हैं कि नहीं है, इस बात का प्रारंभिक रूप से परीक्षा लेना, प्रारंभिक रूप से जानना आयोग के लिए कि आप वाकई में इस लायक हैं कि नहीं, इसलिए प्रीटी लेती है। मेंस का काम होता है आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ना, विषय आधारित समझ है कि नहीं है, सिचुएशन में आप कैसे टेकल करेंगे सिचुएशन को, आप इस राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, संविधान सम्मत होना चाहिए आपकी कार्यप्रणाली। इस सब की जांच देश विदेश की जो हमारी संबंधें हैं, उन संबंधों को कैसे आप टेकल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास गहरी जानकारी हो, ये मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है। और इंटरव्यू दरअसल पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें ये जानने का प्रयास करती है आयोग कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप अपने आप के प्रति कितना ईमानदार हैं, है ना, और आप कितना साफ सुथरा छवि अपने कार्यों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक मिलते हैं। जय हिंद।